इस खबर के प्रायोजक हैं नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से अध्यक्ष पद के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनवार अहमद, पूर्व प्रधान अलाउद्दीन पट्टी, बिलरियागंज, आजमगढ़। अहरौली थाना क्षेत्र के पाराग्राम निवासी एवं जनरल स्टोर की दुकान करने वाले इंद्रपाल मौर्य पुत्र स्वर्गीय राम लगन और उनकी पत्नी शकुंतला देवी की जून माह में दवा लेने जाते समय अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पीड़ित परिजनों से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने सहित हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस दौरान एसडीएम द्वारा परिवार को 25 लाख की मदद की बात भी कही गई। आज मृतक दंपति के पुत्र शिवांश मौर्य अपने परिजनों के साथ मेहता पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गए। शिवांश ने आरोप लगाया है कि उसे किसी प्रकार की कोई मदद शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। वह मदद के बाबत कई बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अखबार वगैरह में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि एसडीएम द्वारा परिजनों को 25 चेक दिए गए हैं, जो सरासर झूठ है। आर्थिक तंगी के चलते हम तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हम लोग घर पर ही भूखे मर रहे हैं, इसलिए यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी के बाबत पूछे जाने पर शिवांश ने बताया कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है वह सही है और जो लोग हैं जो इस हत्याकांड में शामिल रहे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। शिवांश ने मांग की है कि उसे सरकारी नौकरी दी जाए और जो मदद का आश्वासन दिया गया है वह पूरा किया जाए। गौरतलब है कि अहरौला थाना क्षेत्र के पाराग्राम निवासी एवं जनरल स्टोर की दुकान करने वाले इंद्रपाल मौर्य पुत्र स्वर्गीय राम लगन अपनी पत्नी शकुंतला देवी का इलाज और कारोबार से संबंधित सामान की खरीदारी करने के लिए बीते 14 जून को जौनपुर जिले के शाहगंज बाजार गए थे। उनके साथ इंद्रपाल के साड़ू विकास मौर्य निवासी ग्राम भरचकिया थाना क्षेत्र पवई भी अपनी पत्नी के साथ चिकित्सक के पास गए थे। दवा लेने के बाद दोनों रिश्तेदार अपने परिवार के साथ अपने घर के लिए रवाना हुए, लेकिन इंद्रपाल व उनकी पत्नी शकुंतला दोनों घर नहीं पहुंचे। दूसरे दिन इंद्रपाल के भतीजे प्रदीप ने इसकी जानकारी मुकामी थाने को दी। पुलिस अभी इस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि 16 जून को लापता इंद्रपाल मौर्य व उनकी पत्नी शकुंतला का शव फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का अंबारी बाजार के समीप सड़क किनारे स्थित झाड़ी में बरामद किया गया। नाम बताओ बेटा अपना। मेरा नाम शिवांश मौर्य है, ग्राम पारा, थाना अहरौला, जिला आजमगढ़ से निवासी हूँ। क्या मामला है, क्यों यहाँ धरना पर आज बैठे हैं आपने? 14 तारीख को मेरे माता पिता का अपहरण करके उनको टॉर्चर करके हत्या कर दी जाती है। इसके उपरांत 3 महीने बीत चुके हैं। स्वयं केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे हमारे घर आके 25 लाख रुपए का घोषणा की और अखबार में निकला कि हाँ 25 लाख रुपए का चेक दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई। अभी तक ना कुछ पैसा 1 भी रुपये मिला, ना ही कुछ नौकरी मिली, ना कोई भी तरह से अभी तक 1 रुपये भी आर्थिक मदद नहीं की गई। जबकि हमने 3 बार डिप्टी सीएम से बात कर ली है, उन्होंने फिर से 3 बार ये आश्वासन देकर भेज दिया। अब जैसे हम लोग घर पे भूखे हुए हैं वैसे यहाँ पे भी हम तीनों बच्चे भूख हड़ताल पे आज से स्टार्ट है। ये तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती, तब तक चलेगा। यहाँ के अधिकारी द्वारा सारे लोगों को क्या आपको आश्वासन दें? डीएम साहब से हमने 4 बार बात कर ली है। उन्होंने वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, स्वयं जाके केशव प्रसाद मौर्य जी से बात करिए, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको 1 करोड़ आर्थिक मदद मिले, एक सरकारी नौकरी दी जाए और सुरक्षा दी जाए। धन्यवाद। मामला ये था कि एक इंद्रपाल मौर्य जी और उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतला मौर्य जी के अहरौला थाने के अंतर्गत हत्या की गई थी और इन लोगों की उसी हत्या के दौरान जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन को लेकर के यहाँ पे उनके 2 बेटियाँ और एक बेटा वो हड़ताल पर बैठे हैं। मुख्य रूप से इनकी मांग ये है कि दोहरे हत्याकांड में अनाथ हुए बच्चों को तत्काल 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए, अनाथ बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए और सभी हत्यारों की गिरफ्तारी एवं हत्याकांड में शामिल लोगों का खुलासा किया गया। तो इस संबंध में हम लोग पत्रक लेने आप लोगों का आए थे। हम और साहब लोकल इंस्पेक्टर पुलिस को उनका पत्रक ले लिया गया और
इन लोगों का कहना है कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग 20 साल तक बैठे रहेंगे। तो पत्र लेने के बाद मैं जिलाधिकारी महोदय के सामने चर्चा करूँगा और उनसे संबंधित अधिकारी चर्चा करने के बाद योग्य निर्णय कितने दिन में समझ गया अभी कोई समय नहीं, अभी पत्र नहीं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।